में अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसी ने पेश किया है तो वो मुसलमान पेश किया है। वो इसलिए पेश किया कि ये मुल्क किसी गैर मुस्लिम से नहीं छीना जा रहा था, बल्कि ये मुल्क एक मुसलमान हुक्मरान से छीना जा रहा था। आपको पता होना चाहिए, आपके मुल्क के आखिरी बादशाह शाह जफ़र साहब को इस मुल्क से निकाल कर बाहर कर दिया गया और उनके सामने उनके दोनों बेटे के लाश को रख दिया गया और कहा गया कि ये तुम्हारे दोनों बेटे की लाश है। और शाह जफ़र ने उनको देखने के बाद अपने आँखों से आंसू बहाए और कहने लगे कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बच्चा अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ। इंशाअल्लाह जब जब हमारे मुल्क को हमारे खून की ज़रूरत पड़ेगी, आइंदा भी इंशाअल्लाह हम दो लोग अपने खून बहाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र हुआ, जब हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी तश्कील दी गई, जिस कमेटी के सरबराह और सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साहब को बनाया गया। 7 रुकनी कमेटी थी। इन हजरात को जिम्मेदारी दी गई थी कि अंग्रेज़ों के जो कवानीन इस मुल्क में थोपे गए थे उसको हटाना है और इस मुल्क के एक ऐसे कानून बनाना है जिस कानून में सबों को जीने का और मजहबी सबों को जीने का हक़ हो और सबको मजहबी आज़ादी हासिल हो। किसी किस्म का मजहबी कानून इसके अंदर दाखिल ना किया जाए। बिलाखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने 7 रुकनी कमेटी के साथ मिल कर के 2 साल 11 महीना 9 दिन के अंदर हिंदुस्तान के जो अभी मौजूदा कानून है, दस्तूर है, इसको बनाया और बनाने के बाद असम्बली यानी पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। इस पर काफ़ी बहस हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जहां इस मुल्क के बड़े लोगों को इस मुल्क के अंदर हिस्सा दिया, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस मुल्क के छोटे लोग जो अक़लियत के अंदर में हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ओबीसी हैं, दूसरे जो छोटे छोटे पारसी लोग थे, इन लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर, कानून के अंदर वो ताकत व आज़ादी दी है कि अगर कोई ताकतवर इंसान इस मुल्क के कमज़ोरों को सताने की फ़िक्र करेगा तो वो कमज़ोर इंसान अपने कानून को लेकर उस ताकतवर को सबक सिखा सकता है। इस मुल्क के अंदर इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे कानून बनाए गए कि मुल्क के अंदर अगर हज़ारों मज़हब के लोग मानने वाले आ जाएं, हज़ारों लोग अपने अपने मज़हब को इस मुल्क के अंदर नाफिज करें, तो हमारे कानून से किसी किस्म का टकराव उसको नहीं होगा। हर आदमी को जीने का हक़ हासिल है इस कानून के अंदर। लिहाजा हमको अपने मुल्क के कानून को भी, अपने मुल्क के संविधान को भी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर